हे गाइस व्हाट्सअप। स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का अपने चैनल मोटो ट्रैवल पे। तो अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ डाउन चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा टेक्निकल वीडियोस ऑन साइट या प्रैक्टिकली करके करना पॉसिबल नहीं है। तो वंस आई फील बेटर आई विल बी बैक विद दोज वीडियोस। इन मीन वाइल हम लोग क्या करेंगे ना कि आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन द चैनल रिलेटेड टू वीडियोज़ जो भी हम बनाते हैं। उसमें तरह के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, जिनको लेकर के वीडियोस बनाना उतना कुछ पॉइंटलेस चीज़ है, क्योंकि वो 1 लाइन या 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसमें काम हो जाएगा। तो व्हाट विल डू इसकी एक शॉर्ट में 4 या 5 कमेंट्स ऐसे करके 10 to 15 कमेंट्स लेंगे और उनके नाम के साथ ही लेंगे कमेंट्स को। तो और उसके बाद फिर उसका आंसर भी यहीं पे करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उनको मैं यहीं पे थ्योरेटिकली कवर कर लूँगा, और इनकेस अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि लाइक कोई भी मेजर टॉपिक जब भी कवर किए हैं तो उसमें छोटे छोटे क्वेरीज कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं लोगों के, है ना। फॉर इंस्टेंस कि अभी एक भाई का रिसेंट कमेंट था कि RX 100 में 135 का सेटअप लगाने के बाद क्या एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी 135 की तरह हो जाती है, RX 100 की, या फिर 100 की तरह रहती है। तो एक क्वेरी था। तो ये बहुत ही क्यूरियस क्वेरी है, और जिन्होंने भी सोचा है ये क्वेश्चन काफ़ी काइंड ऑफ या तो प्रैक्टिकली करके देखो या तो काफ़ी थॉटफुली सोचे होंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे छोटे क्वेरीज हैं। तो इन क्वेरीज़ को हम लोग लेके एक शॉर्ट वीडियोस बनाते चलेंगे। वो सभी लोग के लिए हेल्प होगा, जो पूछे हैं उनके लिए भी, जो नहीं पूछे हैं शायद उनके ही मन में होगा, तो सभी के लिए वो काम आ जाएगा। एक Q&A सेशन टाइप का, लेकिन नॉट ऑनलाइन या नॉट लाइव, वो रहेगा वीडियोज़ के फॉर्म में। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का पहला कमेंट जो है वो है इन भाई साहब का, और इनका कहना है कि RX 135 का सेटअप लगाने के बाद कि RX 100 के साउंड में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं बता दूँ आपको कि सबसे पहली बात है कि किसी भी व्हीकल का जो साउंड होता है वो प्राइमरीली उसके ब्लॉक से होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 90% जो होता है ना उसमें ब्लॉक का रोल होता है, सिलेंडर का रोल होता है, क्योंकि एयर फ्लो ही जो है साउंड डायनामिक्स को डिसाइड करता है। तो एयर फ्लो की वजह से ही पहले उसका साउंड डायनामिक्स डिसाइडेड होता है, और उसके बाद फिर 20% काम होता है एग्जॉस्ट साइलेंसर्स का, तो वो उसके बाद फिर उसको चेंज करता है। तो इसीलिए RX 135 का सेटअप 100 में डालने के बाद उसके एग्जॉस्ट नोट में कोई चेंज नहीं आता है, वो सेम टू सेम ही रहता है, एज इट इज़ रहता है, आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर हम लोग RX 100 में 135 का एग्जॉस्ट डालेंगे तो चेंज होगा, ब्लॉक चेंज करेंगे तो होगा, लेकिन क्लच की सेटअप चेंज करने पे किसी तरह का भी साउंड में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिए, आवाज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मस्त चलेगा, वैसे ही जैसा है एज इट इज़ 100 का ही नोट रहेगा। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिरोज़ का। इनका पूछना है कि क्या भाई मैंने RX 100 में भी YEIS का स्टिकर देखा है बहुत सारा। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टिकर तो स्टिकर है, ठीक है। वो जो दोनों साइड पैनल्स होते हैं, सॉरी इंजन कवर जो होते हैं क्लच साइड का और मैग्नेटो साइड का, वो दोनों में RX 100 हो चाहे 135, वो दोनों में ही वो स्पेस बना हुआ रहता है जिसमें कि YES का स्टिकर लगना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि RX 100 में कभी YES स्टिकर नहीं आया था, लेकिन जो भी लोग रीबिल्ड करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, वो उस जगह को खाली रखने की बजाय YEIS स्टिकर सटवा लेते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ पुरानी गाड़ियों में आप लगा हुआ देखेंगे तो वो जो है वो शोरूम में पहले भी स्टिकर्स अवेलेबल होते थे, वो लोग लगवा लेते थे, क्यों खाली रखेंगे, उसको लगवा लिए। ठीक है, तो YEIS जो है यामाहा एनर्जी इंडक्शन सिस्टम, वो सिर्फ 135 में आई थी, उसकी स्टिकरिंग भी 135 में ही हुई थी। 135 4S 5S और RXG तीनों में हुई थी, लेकिन RX 100 में कभी YEIS स्टिकर लग के नहीं आया था। अब भाई स्टिकर ही है, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको लगाना है लगवा सकते हैं, नहीं लगवाना है तो भी नहीं लगवाइए, लेकिन वो खाली सा देखने से अच्छा है YES स्टिकर लगा हुआ अच्छा लगता है। सो दैट इज़ वाई बहुत सारी गाड़ियों में आप देखेंगे कि YEIS का स्टिकर लगा रहता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और उसके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियोस है ऑलरेडी चैनल पे, ठीक है, तो वहाँ जाके आप YES वाला सारा कुछ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। RX 100 में YEIS अगर लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपका ये डाउट नहीं रहा हो कि क्यों RX 100 में बहुत जगह मैं देखता हूँ लगा हुआ रहता है और 135 में भी लगा हुआ रहता है।
तो क्या है इसके पीछे का माजरा, आई होप ये क्लियर हो गया वो। अब आते हैं मोहम्मद सवाज का एक क्वेरी है। थर्ड जो बात है वो थोड़ा टेक्निकल है कि RX, ये सिर्फ इनका ही नहीं, ये बहुत लोगों का और पहले भी क्वेरी आ चुका है कि किसी वजह से भाई लोगों को RX 100 का रीड वाल्व नहीं मिल रहा है, 135 का इजीली मिल रहा है, तो क्या हम 100 में 135 का लगा सकते हैं या 135 में 100 का लगा सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रीड वाल्व में। एक बात लेट मी क्लियर इट फर्स्ट कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों रीड वाल्व में बहुत डिफरेंस है जो कि नेकेड आई से नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको कैलिपर्स का यूज़ करना होगा और एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका सारा कुछ बनाया हुआ है एक्चुअली, बस मैं उसको एडिट नहीं करके डाला हूँ। वो सारा कुछ है उसका स्पेसिफिकेशन सारा कुछ कि दोनों रीड वाल्व के पेटल्स में, दोनों रीड वाल्व के मूवमेंट्स में, दोनों रीड वाल्व के RPMs में बहुत अंतर होता है। रीड वाल्व का काम क्या होता है कि हर एक RPM के साथ वो फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन, शट एंड ओपन करता रहता है। तो आप देखेंगे RX 100 का जो पावर डिलीवरी है और RX 135 का जो पावर डिलीवरी है, दोनों अलग अलग RPM पे है, ठीक है। दोनों का RPM रेंज भी अलग है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों रीड वाल्व का मूवमेंट्स भी अलग होगा। RX 100 में कम मूवमेंट होगा, फ्लटरिंग इन द सेंस के मतलब रीड वाल्व का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग, और 135 में ज़्यादा बार होगा। तो इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि दोनों रीड वाल्व के स्ट्रेंथ में अंतर होगा, ठीक है। अगर जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फॉर इंस्टेंस कि RX 135 में ज़्यादा फ्लटरिंग होता है और हम RX 100 का यूज़ करते हैं, तो चांसेस है कि RX 135 में RX 100 का रीड वाल्व यूज़ करने से वो रीड वाल्व जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे प्राइसिंग का काफ़ी डिफरेंस है 100 और 135 का रीड वाल्व में। और अगर हम RX 100 में 135 का यूज़ करते हैं, वाइस वर्सा, कम वाले में ज़्यादा रीड वाल्व यूज़ कर रहे हैं अगर, तो क्या होगा कि वो प्रॉपर पावर डिलीवरी नहीं दे पाएगा। वहाँ लास्टिंग का कॉस्ट नहीं आएगा, वहाँ आएगा पावर डिलीवरी का कॉस्ट, ठीक है, जो कि बहुत ही इतना मिनिस्कुल, इतना छोटा होता है कि उसको पकड़ पाना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए या फिर किसी के लिए ओपनली। ये हुआ टेक्निकल डेफिनेशंस, टेक्निकली क्या हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो लोग स्वैप करते हैं, लोग स्विच करते हैं, मैं भी किया हूँ, कोई डिफरेंस फील नहीं होगा आपको चलाने में। और हाँ, सिर्फ एक चीज़ फील होगा कि 135 में जब आप 100 का यूज़ करेंगे ना तो बहुत जल्दी ख़राब होगा वो, और कोई चीज़ डिफरेंस फील नहीं होने वाला। अगर नहीं मिल रहा है या प्राइसेस की इशू है तो आप डेफिनेटली किसी का भी किसी में स्वैप करके यूज़ कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। और देखते रहिएगा चैनल में, एक टाइम पे एक वीडियो आएगा जिसमें ये काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैंने वर्नियर कैलिपर्स वगैरह सारा कुछ मेज़र किया हुआ, वो कितना डिफरेंस है क्या नहीं है, तो ये एस्पेक्ट उस टाइम आपका क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए सेम स्पेसिफिकेशंस का। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप रीड वाल्व स्वैप करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि 135 में 100 का रीड वाल्व ना यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। 100 और 135 पर डाल दिए चलेगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। और इसके अलावा इसमें और कोई भी अगर क्वेरीज हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम फिर से उसे उठाएंगे कभी, ठीक है। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है गणेश नायक का, 3 वीक से हुआ क्वेश्चन है, और इन्होंने पूछा है कि भाई क्या बोर में स्लीव लगा के उसको स्टैंडर्ड करने से कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या कैसा रहता है। बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि हम अनस्लीव्ड बोर में अगर स्लीव लगाते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। दोस्तों सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि कंपनी मेड जो स्लीव रहता है, कंपनी एक लाइनर पहले से लगा के देती है, और वो लाइनर जो स्लीव जो लगा रहता है ब्लॉक में, वो एक प्रीमियम क्वालिटी का रहता है। उसका टेम्परेचर के साथ उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को काफ़ी रिसर्च करके बनाया जाता है। कहने का मतलब है उसकी जो मेटलर्जी रहती है वो पारा पार्ट रहती है, बहुत क्लासिफाइड और बहुत ही प्रीमियम रहता है, जिसमें कि उसमें थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मिनिमम होता है, और वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती है। लेकिन मार्केट में जो स्लीव है वो काफ़ी सस्ती आती है और अलग अलग रेट्स में आती है, कुछ कभी कभार प्रीमियम भी आती है, कभी बेकार क्वालिटी की भी रहती है। तो इन स्लीव्स का क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आप स्लीव लगा करके उसको स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आप स्लीव डलवा रहे हैं, क्योंकि स्लीव हमेशा लास्ट ऑप्शन माना जाता है। तो स्लीव डलवा के आप उसको स्टैंडर्ड तो कर लिए, लेकिन वो स्लीव की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा परफॉर्म करेगा या कितने टाइम तक चलेगा, या ओवर हीटिंग इश्यूज़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्लीव्ड वाले में ओवर हीटिंग इश्यूज़ ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है।
तो जब भी आप स्लीव लगवाते हैं मेक श्योर कि आप स्लीव लगवाने के बाद सारे पोर्ट्स को मैच कर लें, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ट्रांसफ़र पोर्ट्स मैच करना और इनलेट एग्जॉस्ट पोर्ट को मैच करना ज़रूरी होता है। तो अक्सर जो लेथ वाले होते हैं वो इनलेट और एग्जॉस्ट को और ट्रांसफ़र एट द बॉटम को मैच कर लेते हैं, लेकिन इनसाइड के इनर ट्रांसफ़र्स को नहीं मैच कर पाते क्योंकि उनके पास प्रॉपर टूल्स नहीं होता है। तो आप एक बार ये श्योर कर लें कि आपका पोर्ट्स बढ़िया से मैच्ड है, तभी जा कर के उसको यूज़ करें, तो हो सकता है कि आपको बहुत हद तक बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन मेरे साइड से आई विल नेवर रिकमेंड अ स्लीव्ड बोर, क्योंकि स्लीव्ड बोर बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि स्लीव क्वालिटी पर डिपेंड करता है और स्लीव क्वालिटी अब 90% जगह पर अच्छी नहीं मिलती, ठीक है। तो यही है स्लीव का। तो इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कि स्लीव ही करवाना है और स्लीव ही बोर यूज़ करना है, तो मेक श्योर कि आप किसी अच्छी जगह से करवाएं स्लीव, जहाँ आप एश्योर्ड रहें कि स्लीव अच्छे से हुआ है, और चला के देख लें, है ना। तो स्लीव्ड बोर में ये होता है यार, थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए गाड़ी ठंडे में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, उसका गर्म होने के बाद फ्लटरिंग शुरू हो जाता है और ओवर हीट होती है, प्लग शॉर्टिंग का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए स्लीव्ड बोर इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, लेकिन स्लीव्ड का स्टैंडर्ड हो, 1 हो 2 हो या फिर किसी भी तरह का ओवर साइज हो, दैट्स नॉट वेरी रिलायबल। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ जो मैंने कमेंट सेक्शन से लिए थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ले रहा हूँ और उनको सेलेक्ट करके मैं उनके आंसर्स दे रहा हूँ और पैरेलली कुछ वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो मीनवाइल धीरे धीरे करके सारा कुछ आने लगेगा। थोड़ा सा भी हेल्थ का इशूज़ है, एंड एज सुन एज इट विल बी फाइन, वीडियोस काफ़ी फ्रेंडली आना शुरू होगा एंड यू विल बी एंजॉइंग इट, आई होप। ठीक है, टिल देन कीप पेशेंस, और जो भी क्वेरीज आप इंस्टा पे लिखिए या कमेंट पे लिखिए, आई विल गेट बैक टू इट either with a solution on comment section itself or on a video. ठीक है, till then I hope कि you are enjoying the video and don't forget to subscribe and share it with your friends जिनके ये काम आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।